हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा 7th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज या फ्रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। आई मीन रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो किस टाइप्स के नंबर आएंगे, आई मीन रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे बाय कंट्रडिक्शन मेथड। क्लियर? जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये सब जितने हमारे इरेशनल नंबर हैं इनको कंट्रडिक्शन मेथड से कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, इनके हम प्रोसेस आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। क्लियर? इसको प्रूफ करने का डिवीजन मेथड भी है जिसको आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। जैसे रूट 2 को डिवीजन मेथड से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, हालांकि मैं इसमें आगे बता भी दूंगा। तो जब 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आई मीन डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो न तो खत्म हो रहे हैं और न ही उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चल रहा है कि क्या इसमें रिपीट कर रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं डेट आर आल्सो इरेशनल, वो भी तो इरेशनल ही होते हैं। तो एक डिवीजन मैट्रिक्स का भी जो प्रोसेस है उससे भी हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम कंट्रडिक्शन मेथड से देखेंगे कंट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, इससे कैसे प्रूफ करते हैं। पहले इसका मीनिंग जान लीजिए, कंट्रडिक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो कंट्रडिक्शन का मीनिंग ही होता है विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स अगेंस्ट कह लीजिए, अपोजिट कह लीजिए। आई मीन इस मेथड में जो भी हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा हम प्रूफ करने में लग जाएंगे, और जब उसके उल्टा प्रूफ करने में हम फेल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसको सही मान लिया जाएगा। उल्टा का क्या मतलब है? कंट्रडिक्शन मेथड वहां पे लगेगा जहां पे केवल आपके सामने दो ही ऑप्शन है। जैसे अब रियल नंबर तक की बात करें तो जो भी दिमाग में आप सोच सकते हैं सोचिए, वो गारंटेड या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इसको छोड़ के कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो क्लास 11th में। रियल नंबर तक आप कुछ भी सोचिए तो जो भी आप दिमाग में नंबर सोच रहे हैं वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। क्लियर? तो जैसे अगर हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर तो रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करना है तो कंट्रडिक्शन मेथड में हम इसका अगेंस्ट में, आई मीन हम इरेशनल नहीं, हम इसको रेशनल प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर रेशनल प्रूफ करने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में अगर हम असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो रूट 2 हमारा ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। इसे मान लिया जाएगा इरेशनल, क्योंकि हम जब रेशनल प्रूफ करने में फेल हो गए तो कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा और नहीं तो इरेशनल होगा। और जब हम रेशनल प्रूफ करने में फेल हो गए इसका मतलब यह है कि इरेशनल है। अब इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जब हम रेशनल प्रूफ करने में फेल हो गए वहीं से यह इरेशनल साबित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। उसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कंट्रडिक्शन मेथड है। क्लियर? इसको और इजी वे में एक एग्जांपल के तौर पे समझना हो तो अगर किसी पर्सन को हमें ऑनेस्ट प्रूफ करना है तो या तो उसको ऑनेस्ट प्रूफ कीजिए और नहीं तो उसको डिसऑनेस्ट प्रूफ करने में फेल हो जाइए। तो कंट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है? कंट्रडिक्शन मेथड कहता है कि अगर उसको ऑनेस्ट प्रूफ करना है तो हम उसको डिसऑनेस्ट प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर डिसऑनेस्ट प्रूफ करने में आप फेल हो जाते हैं तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट प्रूफ हो गया। अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहीं जाने के दो रास्ते हैं और इस दोनों में से एक सही है और एक गलत है। क्लियर? ये राइट है, ये रॉन्ग है। चलिए हमें पता नहीं है, चलिए पता भी है, मान लीजिए ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है। दोनों में से एक सही और एक गलत है, ये पहले से ये पता है। इन दोनों में से कोई एक ना एक तो सही है। क्लियर? मान लीजिए सही है। अब इसको सही साबित करना है तो या तो आप इस पाथ से जाइए और जाके चेक कर लीजिए। तो एक तो ये तरीका हुआ सही साबित करने का, और नहीं तो इस पाथ से न जाके आप इस पाथ से जाइए। इस पाथ से जाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहां तक जाने ही के बाद आपको लगेगा क्या कि मैंने गलत पाथ अपना लिया है, जो मैं पाथ मैंने छोड़ दिया है वो पाथ ही क्या है हमारा सही है। ओके? और इस पाथ पर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो सही था ही, और जो रास्ता मैंने अपनाया वो गलत है। इसका मतलब जो रास्ता छूट गया है वही सही है। अब उसको जाके फिर चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक यही तरकीब हम इसमें भी अपनाएंगे।
अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उसको रेशनल प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर रेशनल प्रूफ करने में हम फेल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वह इरेशनल डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसको इरेशनल दिखाना नहीं। चलिए तो देखते हैं फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या लेट करेंगे, इफ पॉसिबल let √2 is a rational number। ओके, √2 को मैंने क्या लेट कर दिया, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के बारे में जानते ही हैं। रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। If possible let √2 be a rational number, then it can be represented of the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये तो हमारा रेशनल नंबर का क्या है, डेफिनेशन। क्लियर। इसमें एक और लाइन ऐड कीजिए, आल्सो P and Q have no common factor except 1। ओके, इस P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं एक के अलावा, मीन्स एक को छोड़कर। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है तो सभी का फैक्टर होता है, एक के अलावा P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 10/15 इस टाइप का P upon Q नहीं है, क्योंकि 10/15 में तो एक 5 फैक्टर मिल ही जाएगा, आई मीन ये रिड्यूस हो जाएगा, 5 2 या 5 3 या आई मीन 2/3 आएगा। तो 10/15 टाइप में ये P upon Q नहीं है। ये जो P upon Q है वो 2/3 टाइप में है, क्योंकि 2 और 3 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हमें एक ही मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, 1 के अलावा 5 ही मिल जा रहा है, लेकिन इसमें एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो लिखा गया है कि P upon Q फॉर्म, तो P upon Q इस टाइप में है। क्लियर। तो √2 अगर रेशनल है तो इसको हम P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, √2 इज इक्वल टू व्हाट, P upon Q। क्योंकि √2 रेशनल है तो हम इसको P upon Q जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया √2 इक्वल टू P upon Q। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये √2 में से रूट रिमूव हो जाएगा, आई मीन 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जैसे अगर 12 इज इक्वल टू है 2 × 6, इसका क्या मतलब है कि जो 2 है वो 12 का फैक्टर है, जो 6 है वो भी 12 का फैक्टर है, आई मीन 2 तो है ही। उसी तरह अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर है तो यहां से क्या सेंस निकल रहा है कि जो 2 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। 2 ही नहीं है, ये जो Q स्क्वायर दिया गया है वो भी हमारा P स्क्वायर का फैक्टर है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, उसके लिए आप 2 लिखिए। इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो जो 2 है 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। ओके, जो 2 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। 2 स्क्वायर भी है लेकिन उसको नहीं लिखेंगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अब देखिए कोई चीज फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है, यहां पर एक थ्योरम काम करेगा। क्या थ्योरम काम करेगा, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड A। ओके, P क्या है, P कोई प्राइम नंबर है और A क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, ये एक थ्योरम है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो वह P A को भी डिवाइड करेगा। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं। P क्या है, कोई प्राइम नंबर, A क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। जैसे प्राइम नंबर में 2 ही ले लिया। ओके, 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, कर ही देगा। 4 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, तो 2 16 को डिवाइड कर देगा। ये कहिए कि 2 जो है
वो 4 के स्क्वायर का फैक्टर है। तो अगर 2 4 के स्क्वायर का फैक्टर है तो यह 2, ये स्क्वायर हटा लीजिए, इस 4 का भी फैक्टर होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। जैसे 2 क्या 5 के स्क्वायर का फैक्टर है? तो 2 स्क्वायर ऑफ 5 के स्क्वायर का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। तो अगर 2 5 के स्क्वायर का फैक्टर नहीं है तो ये स्क्वायर हटाइए, 2 5 का भी फैक्टर नहीं होगा। आई मीन अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वह प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर का भी फैक्टर गारंटेड होगा। यही थ्योरम है। उसी लॉजिक पे हम यहां लगाएंगे कि अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, पी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो जो 2 होगा इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। 2 जो होगा वह पी का भी फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब क्या लिखा जाएगा। यहां देखिए 2 जो है वह p का फैक्टर है। जैसे अगर 2 10 का फैक्टर है, 2 10 का फैक्टर है, तो 2 10 का फैक्टर है तो 10 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। जैसे 10 इक्वल टू 2 इंटू व्हाट 5 लिख सकते हैं। ओके। जैसे अगर 3 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, तो 12 इक्वल टू 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 कोई पॉजिटिव इंटीजर आया है, 3 इंटू 4 12, 4 लिख लिए। अगर फैक्टर नहीं है तो जैसे 15, अब ये 4 15 का फैक्टर नहीं है, तो अगर 4 15 का फैक्टर नहीं है तो 15 इक्वल टू 4 इंटू समथिंग में नहीं लिख पाएंगे। समथिंग मीन्स पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं लिख पाएंगे। डेसिमल में भले लिख पाए लेकिन ऐसे प्योर हम पॉजिटिव इंटीजर में नहीं लिख पाएंगे। अगर फैक्टर है तभी लिख पाएंगे। तो ठीक वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। क्या 2 जो है वह p का फैक्टर है। क्लियर? 2 किसका फैक्टर है? p का। तो अगर 2 p का फैक्टर है तो p इक्वल टू 2 इंटू यहाँ समथिंग कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। क्लियर? जैसे अगर 2 10 का फैक्टर था तो 2 अगर 10 का फैक्टर है तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। तो उसी तरह 2 अगर p का फैक्टर है तो p इक्वल टू 2 इंटू यहाँ समथिंग होगा। चूंकि यहाँ 10 था तो मैंने 5 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिजिट दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ डिजिट तो लिख नहीं पाएंगे। तो हम क्या मानेंगे? एम वगैरह कुछ एम पी क्यू कुछ भी ऐसे लेट कर सकते हैं। क्लियर? तो वही यहाँ पे इस इक्वेशन जो 2 बना है इसके आधार पे हम यहाँ लिखने जाएंगे। क्या? लेट व्हाट, इसको मैं ऐसे कर लिया। चलिए लेट व्हाट 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, तो p इज इक्वल टू मैं क्या लेट करूंगा? 2m मैंने लेट कर दिया। क्लियर? क्योंकि 2 हमारा क्या है? 2 जो था वो p का फैक्टर है। तो अगर यही इक्वेशन 2 में लिखा है तो अगर 2p का फैक्टर है तो p इक्वल टू 2m। अब ये p इक्वल टू 2m फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? p स्क्वायर। तो p के जगह पे हम क्या रखेंगे? 2m का स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p के जगह पे ये रख लिया है, इधर हमने क्या लिख लिया? 2q स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, या q स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 2m स्क्वायर। ओके। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। फिर वैसे ही आ गया। आई मीन जैसे अगर 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है। 5 भी है लेकिन 2 भी तो है। तो उसी लॉजिक पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो 2 है वो q स्क्वायर का फैक्टर है। ये m स्क्वायर वो भी होगा q स्क्वायर का फैक्टर, लेकिन 2 तो है ही। तो यहाँ पे क्या इंप्लाई कर रहा है? यहाँ पे ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। और अभी मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वह प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर का भी फैक्टर होगा। इसको मैंने एग्जांपल से अभी इसको वेरीफाई भी किया था। तो अगर ये 2q स्क्वायर का फैक्टर है तो अब जो 2 होगा इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया। क्लियर? अब जरा 2 और थर्ड को देखिए। मैंने इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या है? इक्वेशन 2 है 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p, आई मीन 2 p का फैक्टर। और थर्ड देखिए 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q, आई मीन जो 2 है वो q का फैक्टर है। तो जो 2 है वो p और q दोनों का फैक्टर हो गया।
जबकि हमने ऊपर लिखा है, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है ताकि ये दिखे। यहां देखिए मैंने लिखा है आल्सो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावे, एक को छोड़ के। तो एक के अलावे P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यही मैं शुरू में कंसिडर किया था, जबकि मैं इसको कंसिडर करके जब प्रोसेस आगे बढ़ाया तो एक के अलावे भी P और Q का फैक्टर एक के अलावे नहीं होगा, ये तो मैंने लिखा था। लेकिन एक के अलावे फैक्टर आ गया, क्या आ गया? 2 आ गया। 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q। इसका मतलब P और Q का फैक्टर क्या है? 2 भी है। इसका मतलब कि हमने जो कंसिडर किया है उसके अगेंस्ट में हम प्रूफ करके चले आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सोचा था वो गलत है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर में इरेज कर दे रहा हूं। ओके, चलिए इसको मैंने इरेज कर दिया। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 it is clear that 2 is a factor of both P and Q। जो 2 है वो P और Q दोनों का फैक्टर है, जबकि हमने माना था कि P और Q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावे, जबकि एक के अलावे मेरा 2 भी फैक्टर आ गया। इसका मतलब कि हम जो सोचे थे वो गलत है। ठीक, ये हमारी सोच के एकदम विपरीत आया है। विच कंट्रेडिक्ट आवर फैक्ट, यहां लिख देंगे विच कंट्रेडिक्ट्स आवर फैक्ट। कंट्रेडिक्ट आवर फैक्ट मीन्स जो हम सोचे थे उसका ठीक विपरीत आया, क्योंकि हमने तो सोचा था कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावे, जबकि एक के अलावे हमें 2 भी मिल गया P और Q का कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हम जो सोचे थे उसके ठीक विपरीत रिजल्ट आया है। इसका मतलब हमारी जो सोच थी, हमारी जो मान्यता थी वो गलत है। Therefore our supposition is wrong। Our supposition is wrong means जो हमने सोचा था वो गलत है। और हमने क्या सोचा था? हमने यही सोचा था कि √2 रेशनल है, तो √2 क्या हो गया? गलत हो गया। तो जो मैंने सोचा था वो गलत है, तो सही क्या है? सही वही है जो इसमें दिया है। अब इसको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा इंट्रो में बता दिया था कि अगर √2 रेशनल है, ये मैं सोचा था और ये मेरी सोच गलत है। आई मीन √2 रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या ऑप्शन आपके पास बचा है? इरेशनल, क्योंकि जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो गारंटेड तब इरेशनल होंगे। अब इरेशनल अलग से उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कंट्राडिक्टरी मेथड से √2 तो प्रूफ हो गया कि रेशनल ही नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो तभी रेशनल होगा। और सपोजिशन ही रॉन्ग, हमारी जो सोच थी वो गलत है। तब सही क्या है? सही है जो क्वेश्चन में दिया गया प्रूफ करने के लिए वही सही है। यहां लिख देंगे हेंस व्हाट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यही कंट्रडिक्शन मेथड है। अब जैसे ये तो √2 था, अगर √3 को प्रूफ करना है तो जहां 2 है वहां इरेज करके 3 लिखते जाइए। जहां 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 2 है, वहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन 9 हो जाएगा। वहां पे 4 आए थे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे। जैसे इसमें आया है कि इट इज क्लियर दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, तो अगर √3 अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, और वैसे ही पूरा प्रूफ हो जाएगा। अगर √5 दिखाना है तो जहां 2 है वहां इरेज करके 5 लिखते जाइए। हमारा √5 का प्रूफ ऐसे ही आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट यहाँ 5 आ जाएगा। 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। √7, √11, √13 ऐसे ही जैसे √2 प्रूफ हुआ है, जहां 2 है वहां इरेज करके जो भी प्रूफ करना है √2, √3, √5, √7 ओके, उसको रख के ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रडिक्शन मेथड। ओके, अब देखिए कंट्रडिक्शन मेथड से और सारे भी इरेशनल प्रूफ किए जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्लियर? हमने यहां लिखा है प्रूव दैट 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई मीन 3 - √5 इरेशनल नंबर है। हालांकि पीछे के जो वीडियो लेक्चर था 6 में, मैंने उसमें बताया था कि जब भी रेशनल में इरेशनल सेपरेट करते हैं तो जो नंबर्स ऑब्टेन्ड होता है वो इरेशनल ही होता है। ये मैं प्रॉपर्टीज में पीछे के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। फिर भी हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है कंट्रडिक्शन मेथड से,
इसको प्रूफ करेंगे कैसे कंट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ होगा। हम मान लेंगे कंट्रडिक्शन मेथड क्या करता है कि जो भी प्रूफ कर रहा है उसका अगेंस्ट में हम स्टेटमेंट को लेट करेंगे। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम क्या मानेंगे कि इरेशनल है। इफ पॉसिबल व्हाट, इफ पॉसिबल लेट 3 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 देन व्हाट, देन इट कैन बी, वही पूरा रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख देंगे। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द फॉर्म पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर integers and q not equal to 0। ओके, नाउ चलिए अगर ये रेशनल है तो 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा? पी अपान क्यू। ये हो गया पी अपान क्यू के फॉर्म में। अब ऐसा कीजिए कि रूट वाले जितने हैं, आई मीन जो इरेशनल है उसको एक साइड और रेशनल वाले को एक साइड ले। तो देखिए ये पी और क्यू ये इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर तो रेशनल होता ही है, ये तो ठीक है। ये माइनस रूट 5 इधर है, आप इसको इधर ले, आई मीन 3 जहां है रहने दीजिए। पी अपान क्यू को इधर लाएंगे तो माइनस पी अपान क्यू, ये जो माइनस रूट 5 है इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रूट 5 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3q माइनस पी अपान क्यू इज इक्वल टू रूट 5। क्लियर? अब यहां देखिए p तो p और q क्या था? p और q हमारा इंटीजर था, तो p इंटीजर है तो इंटीजर भी तो रेशनल होते ही हैं। एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, तो ये रेशनल है p। q भी हमारा क्या है? रेशनल है। 3 रेशनल लिख ही रहा है, q भी रेशनल है, इंटीजर है तो रेशनल होगा ही। तो 3 इंटू क्यू क्या होगा? अगर q रेशनल है तो रेशनल में किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल आता है। ये पीछे के लेक्चर में हमने बताया है। तो यहाँ 3q हमारा क्या होगा? रेशनल। आप किसी रेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो भी रेशनल ही आएगा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और किसी रेशनल में अगर नॉन जीरो रेशनल से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है? रेशनल ही आता है। आई मीन ये जो 3q माइनस p और अपान q है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल। ओके, और रूट 5 क्या होता है? तो रूट 5 तो हमें पता ही है कि ये इरेशनल होता है। रूट 5 इरेशनल है। अब कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर भला कैसे हो सकता है? ये रेशनल है, उसी के इक्वल ये भी है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब अगर ये रेशनल है तो रूट 5 भी कोरेशनल ही होना चाहिए, जबकि रूट 5 हमारा क्या होता है? इरेशनल आता है। इसका मतलब क्या है? ये कंट्रडिक्टरी आ गया। आई मीन रेशनल है इरेशनल, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये कंट्रडिक्टरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिंस p, q और 3 ये सब क्या है? p, q और 3 आर रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर है। ओके, देन 3q माइनस p अपान q, यही 3q माइनस p अपान q इज ऑल्सो रेशनल। ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रेशनल होगा तो इसी के इक्वल यह भी है, दैट इज जो रूट 5 है इज ऑल्सो और रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल होगा? क्योंकि ये रेशनल के ही बराबर ये भी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रेशनल हो गया। रेशनल हो तो गया लेकिन ये गलत हुआ है, क्योंकि रूट 5 रेशनल होता नहीं है। इसका मतलब कि हम जो सोचे हैं ये 3 माइनस रूट 5 ये रेशनल, वो गलत सोचे हैं। ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, क्योंकि अब तीसरा तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर आ गया, विच कंट्रडिक्ट आवर फैक्ट, विच, या बट करके लिख देंगे, बट वी नो रूट 5 रेशनल प्रूफ हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 तो इरेशनल नंबर होता है, जबकि हमने प्रूफ कर दिया रूट 5 रेशनल, मतलब हमने गलत प्रूफ किया है। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब कि हम जो सोचे थे वो गलत है, आवर सपोजिशन ही रॉन्ग। देयर यहां लिख दे रहा हूं, देयरफॉर व्हाट, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग मीन्स
हम जो सोचे थे कि 3 माइनस रूट 5 रेशनल होगा वो गलत है। तो सही क्या है? सही है कि जो 3 माइनस रूट 5 है वो इज एन इरेशनल नंबर। ओके, हो गया। ऐसे भी हम कंट्रडिक्शन मेथड का यूज करके हम 3 अब यही कुछ भी यहाँ पे होगा कुछ कॉम्बिनेशन का, जैसे 3 माइनस 2 रूट 5 हो, उसको भी ऐसे ही दिखाएंगे। रूट वाला एक साइड कर देंगे, बिना रूट का एक साइड कर देंगे, तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए रूट 3 माइनस रूट 5 ऐसे हो, तब भी हम दोनों स्क्वायर कर लेंगे ताकि रूट गायब हो जाए। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के इरेशनल ऐसे ही प्रूफ होंगे। अभी मैंने बताया था कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 या रूट 7 को कंट्रडिक्शन मेथड से तो प्रूफ कर ही सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब डिवीजन मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे उसको ज्यादा देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, रूट 2 इरेशनल बाय डिवीजन मेथड। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे, 2 यहाँ पॉइंट लगा के और पेयर में 0 लिख लेंगे। आई मीन 1 पेयर, ये सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, ऐसे ही जितना मन उतना लिख सकते हैं। आगे जितना डिजिट तक ले जाना है उतना डिजिट ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ आप जिस चीज का टेबल सेलेक्ट करते हैं उस टेबल उसका उतनी टाइम्स पड़ेंगे। आई मीन अगर 2 का टेबल सेलेक्ट करते हैं तो 2 2 जा, 3 का टेबल सेलेक्ट करते हैं 3 3 जा, 1 का टेबल सेलेक्ट करते हैं 1 1। ये तो पेयर में 0 है, डेसिमल से पहले भी पेयर में हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, तो ये तो पेयरलेस है, तो ये अकेले ऐसे ही इसी पर एक ऐसा हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, अब 2 है तो 2 का टेबल सेलेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, डेसिमल से पहले एक साथ डिवाइड होगा उसके उधर एक साथ। तो यहाँ 1 का टेबल सेलेक्ट करेंगे तो 1 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ 1 लिखेंगे, एक यहाँ 1 लिखेंगे और एक यहाँ 1 लिखेंगे, ऐसा लाइन ड्रा कर लेंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ और ऐड करके नीचे, आई मीन जब ऐड करेंगे, ऐड करके नीचे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई करके इधर लिखा जाएगा। तो 1 1 जा 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। फिर ये जो डेसिमल है वो डेसिमल यहाँ लिख दीजिए। ओके, और ये जो 2 0 है ऐसे उतार, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 आया है, 2 आया है तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो 21 हो जाएगा। तो 21 1 जा देखेंगे, अगर 2 लिख देता हूं तो 22 2 जा, 3 लिखता हूं तो 23 3 जा और 4 लिखता हूं तो 24 4 जा, और देखते रहेगा कि कहीं 100 से बड़ा ना हो जाए। तो हम 4 टाइम्स ले जाएंगे, आई मीन 24 4 जा। ओके, 4 4 जा 60, 96 हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे, तो ऐड हो गया 28 और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए 4 4 4 यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस, ऊपर से ये जो 2 0 है फिर उतार दिए, क्या बन गया 400। अब देखिए ये 28 है, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो 281 हो जाएगा, 281 1 जा, 280 अगर 2 लिखता हूं तो 282 2 जा होगा, तो 282 2 जा करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक बार ले जाइए, तो एक वहां पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे, 3 जगह लिखते हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और ऐड करके नीचे लिखेंगे। यह आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, आई मीन 1 1 9 हमें मिला। अब देखिए अब ऊपर से जो 2 0 है और उतार लीजिए, तो ये बन गया 1 10 100,000 10,000, आई मीन 11,900 आया। और यहाँ कुछ लिखेंगे तो ये 2000 ठीक है आसपास होगा। 2000 अगर 1 लिखते हैं तो 2821 1 जा, अगर 2 बार 2 लिखते हैं तो 2822 2 जा, यहाँ 3 लिखते हैं तो 2823 3 जा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं, अब यहाँ अगर 4 लिख देते हैं तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2824 4 जा। आप रफ पे चेक कर लीजिए कितनी बार आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 और देन यहाँ पे भी मैंने लिख लिया 4, यहाँ पे भी 4। अब क्या करेंगे, ये 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 3 11, इतना आ गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 4 8 2 8 2। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6, देन कैंसिल आउट। ओके, ये पेयर यहाँ पे उतारा है, ये पेयर यहाँ पे। ओके, और आगे वाले जो पेयर है यहाँ पे ऐसे उतार।
अब कितनी बार जाएगा, ये तो हो गया हमारा 60,400। यहाँ कुछ मैं लिखूंगा अगर तो ये 28,281 अगर लिखता हूं तो 1 जगह ले जाएंगे, अगर 2 लिखता हूं तो 2 जगह, 2 बार तो चला जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ 2 लिखेंगे, वही 2 यहाँ पे, वही 2 यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और ऐड करके नीचे, ऐड करेंगे तो ये 4 8 2 8 2, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ओके, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 3 9 3। ओके, कैंसिल आउट। ऊपर से ये और ऐसे उतार सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 3,93,600। यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं ये 2,82,000 समथिंग आएगा, मतलब फिर ये 1 टाइम्स आगे अगर ले जाना चाहें तो फिर हमारा क्या जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। और ऐसे ही अगर डिवाइड, ऐसे ही हम पेयर उतारते जाए जीरो का, इसके भी आगे हम 0 0 ऐसे सब लगा सकते हैं, उतारते जाए तो ये कभी भी प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। आई मीन ये डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स मिलते जाएंगे, और ये डिजिट्स को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सभी के सभी डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आई मीन ये डिजिट्स कभी खत्म भी नहीं होंगे, और हम इसको देख के कोई पैटर्न भी नहीं हम फाइंड कर पाएंगे कि हम किसी डिजिट के ऊपर बार लगा सकें। जैसे 41414141 ऐसे भी नहीं आएगा, और ट्रेंडम कुछ आता रहेगा 4142173912012349 ऐसे ही कुछ ना कुछ आता रहेगा। आई मीन तो उसके बाद हम फाइनली क्या लिखेंगे, सिंस क्या, सिंस द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हेंस √2 क्या हो गया, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये √2 हमारा क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये डिवीजन मेथड से, इसी तरह हम √3 √5 √11 √17 का भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल के आगे आप 7-8 डिजिट तक ले जाइए, उसके बाद ये वाला चीज लिख लीजिए। ओके, √5 अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद 7-8 डिजिट तक ले जाइए इस प्रोसेस को, उसके बाद लिख दीजिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया, ये डिवीजन मेथड है, कंट्राडिक्शन मेथड हो ही गया। क्लियर, अब नेक्स्ट में ये नंबर सिस्टम में अब कुछ कंस्ट्रक्शंस बचे हैं बस। आई मीन √2 √3 √5 इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यही नहीं, रूट में अगर डेसिमल जैसे √/4.2 √/9.3 इसका भी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और कुछ मैग्नीफाइंग तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे 3.1256 हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम अब कॉपी पे ड्रा करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सबका कंस्ट्रक्शन हम स्पेशली कंपास के हेल्प से ड्रा करके मैं सिखाऊंगा कि कैसे इसको ड्रा किया जाता है। इसको बोर्ड पे ड्रा नहीं किया जा सकता है, इसको मैं कॉपी पे ड्रा करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ये नंबर सिस्टम के जितने सारे वीडियो हैं सब प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, वहां पर जाके आप पूरा सिस्टमेटिक वे से आप पार्ट 1 से पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके।